हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा कि अमूल दूध पीता है इंडिया, लेकिन अमूल दूध शुरू कैसे हुआ? क्या इंडिया इसके बारे में जानता है? अगर गुजरात में बैठे दो लोगों ने अमूल को शुरू करने का फैसला ना लिया होता तो आज हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक अमूल के बारे में, और साथ ही ये भी जानते हैं कि दुनिया में कितना प्रतिशत दूध है जो केवल अमूल से आता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं जो आपके बहुत काम भी आ सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर बसा शहर आनंद एक छोटा सा नगर है। इस आनंद नगर को अमूल कंपनी की वजह से पहचान मिली और आज इस आनंद नगर को कैपिटल ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। इसी आनंद नगर से डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर 14 दिसंबर 1946 को अमूल कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में अमूल कंपनी बिना किसी नेटवर्क के और बिना किसी प्रोसेस के दूध को बेचा करती थी। अमूल शुरुआत में केवल 2 स्थानों से 250 लीटर दूध को इकट्ठा करके उसे बेचा करता था, और ऐसा करते करते साल दर साल की मेहनत के बाद अमूल कंपनी फेमस हो गई। और एक ऐसा समय था जब गुजरात के हर घर में अमूल दूध आया करता था। उसके बाद आया साल 1964। उस समय लाल बहादुर शास्त्री आनंद में कैटल फील्ड की शुरुआत करने के लिए आनंद गांव गए थे और एक रात वहीं रुके थे, और उसी दौरान प्रधानमंत्री वर्गीस कुरियन से भी मिलते हैं। उन्होंने वाकई कोऑपरेटिव्स की तरह ही अमूल का भी जायजा लिया। उन्होंने देखा कि जहां अमूल किसानों को दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहीं अमूल किसानों को दैनिक रोजगार देने के साथ साथ उनकी आर्थिक हालातों में भी सुधार ला रहा है। अमूल के प्लान से प्रभावित होकर जब शास्त्री जी दूसरे दिन दिल्ली आते हैं और लाल बहादुर शास्त्री वर्गीस कुरियन से कहते हैं कि वो अमूल को पूरे देश में फैलाएं ताकि भारत दूध के मामले में पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर बने। उस समय वर्गीस कुरियन भले ही इस बात को लेकर सीरियस नहीं थे, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति एक बड़ा सपना अमूल को लेकर देख चुके थे। फिर उन्होंने अगले ही साल 1965 में राष्ट्रीय स्तर पर एक बोर्ड की स्थापना की, जिसका नाम था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। बोर्ड के तहत राष्ट्र में दुग्ध क्रांति की नींव रखी गई थी। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए इस बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर कुरियन बने हुए थे। भारत में दुग्ध क्रांति को सफल बनाने के पीछे इन्हीं का हाथ है। दुग्ध क्रांति को सफल बनाने के लिए पैसा और इन्वेस्टमेंट दोनों की जरूरत थी। कड़ी मेहनत और कई प्रयासों के बाद 250 लीटर दूध से शुरू की गई अमूल की कंपनी आज 35 लाख लीटर दूध के उत्पादन तक पहुंच चुकी है। आज की तारीख में अमूल के लगभग 8 लाख मेंबर हैं, जो रोजाना लगभग 33 लाख लीटर दूध को इकट्ठा करते हैं और फिर इसको प्रोसेस करके बांट देते हैं। आज के समय में अमूल कंपनी की 50 लाख लीटर दूध को हैंडल करने की क्षमता है। मिल्क प्रोडक्शन में अमूल कंपनी का पूरी दुनिया में लगभग 1.2% का हिस्सा है। अमूल दूध का प्रोसेस यदि हम आपको समझाएं तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। इन्हीं 3 भागों से ये कंपनी अमूल दूध को करोड़ों लोगों तक पहुंचाती है। लाखों गांवों से ये अपना दूध इकट्ठा करती है। इस दूध को इकट्ठा करने के लिए अमूल ने गांवों में सामूहिक कोऑपरेटिव संगठनों का निर्माण किया हुआ है, जो गांवों से रोजाना 2 बार दूध को इकट्ठा करते हैं। गांवों से दूध को सामूहिक रूप से इकट्ठा करने के बाद इस पूरे दूध को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जिले स्तर पर अमूल के दुग्ध भंडार में भेज दिया जाता है। इस स्थान पर दूध को खराब होने से बचाने के लिए इस पर प्रोसेसिंग की जाती है और उसको एक लेवल तक ठंडा रखने के लिए फ्रीजर में रखा जाता है। जैसे ही दूध को इसके सही टेम्परेचर की ठंडक मिल जाती है, इसके बाद दूध को मांग के हिसाब से पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद इस पैकिंग वाले दूध को थोक विक्रेताओं तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद दूध को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए छोटे दुकानदारों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस पूरी सप्लाई चेन को डॉक्टर कुरियन द्वारा डिजाइन किया हुआ है। अब अमूल के मार्केट के बारे में भी बात कर लेते हैं। अमूल कंपनी देश की मेन मार्केट लीडर कंपनी मानी जाती है। खास तौर पर अमूल बटर देश में मार्केट लीडर है। अमूल के पास बटर के मामले में इस मार्केट का 85% शेयर है।
वहीं दूध के मामले में कंपनी के पास 25% शेयर है। इसके अलावा पनीर के मामले में कंपनी 80% मार्केट पर राज करती है। आइसक्रीम के मामले में भी अमूल कंपनी पीछे नहीं है। आइसक्रीम के मामले में 40% मार्केट पर हिस्सेदारी अमूल की ही है। अमूल कंपनी के सालाना टर्नओवर की बात करें तो ये हमें साल दर साल बढ़ते हुए ही नजर आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अमूल से जुड़े बेसिक फैक्ट्स के बारे में जाना है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।